मेरे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो कुछ क्वेश्चन बताया था क्यूब करना पिछली वीडियो में, तो आज हम क्या करेंगे उसका पहले कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, जैसे देखते हैं 57 का क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। उसके बाद 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 फिर क्या करेंगे, पहले संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, 49। तो 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9 बचे 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 20 4 24, 20 4 24, कितना आएगा? 245। कितना आएगा? 245। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे संख्या का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बचे 25, 25 सत्ते कितना होता है? 25 छक्का 150, 175। तब मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 175, 125, 175। फिर क्या करेंगे, बीच वाली संख्या का 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना होता है? 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, हासिल 1, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 5 हासिल 1, 2 के 2 3, कितना आएगा? 350। फिर क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 490। कितना आएगा? 490। 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 490। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 12 इसमें ऐड हो जाएगा। 5 2 7, 5 2 7, 7 7, 5 12, 1 13 का 3 हासिल 1, इसमें ऐड होगा 3 2 5, कितना है? 53 को इसमें ऐड कर देंगे। 53 को इसमें ऐड कर देंगे। 5 3 8, कितना आएगा? 5 3 8। फिर क्या होगा? 9 5 4 9, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 4 2 6 1 7, कितना है? 78। 78 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 78 को इसमें ऐड कर देंगे। 8 3 11 का 1 हासिल 1, कितना का? 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4, कितना है? कितना आया आंसर? 42 18 75। 42 18 75, मतलब 75 का क्यूब कितना होता है? 42 18 75। अब हम देखते हैं किसी भी 3 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। 3 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे ये कोई 3 संख्या है, 1 2 3, 3 है ना, कोई 3 संख्या है, तो इस लास्ट वाले 2 डिजिट को क्या मान लेंगे? 1 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट को क्या मान लेंगे? 1 डिजिट। मीन्स इसको बी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? ए। सबको समझ में आया? ये तीन अंकों की संख्या का हमको क्या निकालना है? क्यूब। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है उसको एक डिजिट मान लेंगे, एक अंक मान लेंगे, वो क्या है? बी। पूरे को क्या मान लेंगे? एक डिजिट। और इसको क्या मान लेंगे? ए। सबको समझ में आया? तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे करते थे कैसे करेंगे, ए का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? ए क्यूब। फिर क्या करेंगे? बी क्यूब, बी क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब। उसके बाद जैसे करते थे ए स्क्वायर बी, फिर क्या आएगा? बी स्क्वायर ए। लेकिन कंडीशन है कि इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। इसको कितने डिजिट में लिखेंगे? 2 डिजिट में। इसको भी 2 डिजिट में, इसको भी 2 डिजिट में। इसको जितने डिजिट में लास्ट में अंक डिजिट बचेगा उतने डिजिट में लास्ट वाले को लिखेंगे। पहले बी क्यूब को 2 डिजिट में लिखेंगे, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे, इसको लास्ट में जो बचेगा उतने डिजिट में लिखेंगे। सबको समझ नहीं आया? एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमको 102 का क्या निकालना है? क्यूब। 102 का, तो पहले लास्ट 2 डिजिट को क्या मान लेंगे? बी, और ए को क्या मान लेंगे? ए। तो सबसे क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को 0 और 2 को बी मान लेंगे, ए को 1 मान लेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यूब। ए का क्यूब कितना होता है? 1। फिर उसके बाद बी का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसको कितने डिजिट में लिखेंगे? 2 डिजिट में। तो
तो क्या लिखेंगे 0 और 2। अब इसके बाद क्या करेंगे ए स्क्वायर बी, ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, फिर 2, 2 के 2, कितने डिजिट में लिखेंगे 2। आया समझ में सबको। उसके बाद बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को कितने, बी स्क्वायर मतलब 2, 2 दूना 4, 4 का गुणा इसमें करें कितना आएगा 0 4, 0 4। तो इसका 3 अंकों का क्यूब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कोई 3 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं 1, ठीक है, पहला संख्या है, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इसका क्या निकालना है, हमको क्यूब निकालना है। मान लेते हैं ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या है, ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, तीसरा अंक है। तो इसमें पहले अंकों को क्या मानेंगे हम, ये मान लेते हैं दूसरा जो अंक है, कंडीशन क्या है, दूसरा जो अंक है इसको दोनों को मिला के हम क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। इसको दोनों को मिलाकर हम क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। तो 3 अंकों की संख्या का हमको क्या निकालना है, क्यूब। तो पहले को ए मान ले रहे हैं, दूसरे संख्या में, दूसरे अंकों में क्या करेंगे, बीच वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को मिलाकर हम क्या मान ले रहे हैं, 1 डिजिट मान ले रहे हैं, 1 अंक। तो फार्मूला क्या होगा इसका, ए क्यूब होता है, फिर 3 ए स्क्वायर बी, उसके बाद होता है 3 बी स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या होता है बी क्यूब। कंडीशन क्या है, इस फार्मूले में जो भी संख्या होगा, इसके पहले जो हम वीडियो में क्वेश्चन बताए थे कि इसमें केवल हमको क्या करना था, इकाई का अंक लिख रहे थे, यूनिट डिजिट। इसमें क्या करेंगे, इसको भी 2 अंकों में लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे, और लास्ट में जो बचेगा उसको उतने ही डिजिट में लिखेंगे। सबको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में हमको निकालते हैं 204 का, 204 क्या निकालना है हमको, क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। फिर उसके बाद लास्ट का डिजिट क्या है 4, 0 और 4, ये पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है, ये ए है और ये क्या है बी। तो ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, फिर 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब बी का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 0 और 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितना होता है 64, 64। आप क्या करेंगे 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब कितना होता है 4, बी मतलब कितना होता है 4, और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 से 48, कितना आएगा 48, 4 चौक 16 से 48 कितना आएगा 48। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब कितना होता है 4 चौक 16, उसके बाद ए का मतलब कितना होता है 2, उसके बाद 3, 16 ना, 16 दूना 16 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना 16, 3 दूना 6, 16 छक्का कितना था 16 25 16 छक्का 96, 96 कितना आएगा 96। तो इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कंडीशन क्या बताते हैं कि सबको 2 डिजिट में लिखना है। ये पहले से ही 2 डिजिट में है, कितने डिजिट में है पहले से ही। तो इसका आंसर क्या होगा 8 4 8 9 6 6 4। तो 204 का क्यूब कितना होता है 84 89 664, 84 89 664। इसके बाद देखते हैं 205 का क्यूब कैसे निकालते हैं। 205 का क्यूब देखते हैं, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये पहला डिजिट ए, ये दूसरा डिजिट बी। तो क्या करेंगे, ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब कितना होता है 5 से 25 पंचे 125। सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर मतलब 4, बी मतलब 5, कितना आएगा 5 चौक 20, 20 जाए 60, हो गया 3 ए स्क्वायर बी। उसके बाद क्या है 3 बी स्क्वायर है, 3 बी स्क्वायर मतलब 5 25 25, ए मतलब 2, तो कितना आएगा 25 दूना 50, 50 दिए ये कितना होता है 25 दूना 50, या फिर 25 दिए 75 दूना 150, 150। अब कंडीशन क्या बोले थे कि सबको 2 डिजिट में लिखना है। तो इसमें 2 डिजिट, एक डिजिट क्या होगा एक्स्ट्रा, इसमें ऐड कर देंगे। 125 था तो एक डिजिट एक्स्ट्रा था, इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा
इसमें ऐड कर देंगे और इसमें भी एक डिजिट एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं आंसर कितना आता है 25। इसमें जीरो में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 1 5। इसको उठा के यहाँ पर रखें तो कितना आएगा 1 6, ये कितना आएगा 8। तो 205 का क्यूब कितना होता है 86 15 125। 86 15 125 205 का क्यूब होता है 86 15 125। इसके बाद देखते हैं 2 से 6, 206 का क्यूब निकालते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 का क्यूब कितना होता है 216। फिर 3a² भी, 3a² मतलब 4, b मतलब 6, तो 6 चौक 24 तिया 72 72। फिर उसके बाद 3b² b² मतलब b मतलब 6, b² मतलब 36, 3b² a मतलब 2। तो कितना आएगा 36 दूना 72, 72 का 3 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3 दूना 6 7 तिरिक 21, कितना आएगा 216। 3 दूना 6 7 तिरिक 21 216। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसमें एक अंक एक्स्ट्रा है तो उठा के इसमें ऐड कर देंगे 2 में, हासिल 2, इसमें 2 है तो हासिल लग गया इसमें। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे कितना आएगा 1 6, 6 2 8 1 2 2 4 7 8। तो 206 का क्यूब कितना होता है 87 41 816, 87 41 816। अब देखते हैं 212 का क्यूब। 212 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। अब क्या करेंगे 3a² b, a² मतलब 4, b मतलब 12, 12 तो गुणा करते हैं 4 से 12, 12 का स्क्वायर कितना था 144 144। अब क्या करेंगे, अब क्या 3a² b हो गया। अब क्या करेंगे 3b² है, 3b² है, b² मतलब 12 12 में 144, a मतलब 2। अब क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 का 144 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 144 में मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 का 4 कितना हो गया हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 6 हासिल 2, 6 के 6 2 8, 6 के 6 2 6 के 6 2 8। अब क्या करेंगे, हम कंडीशन क्या था, हम केवल 2 डिजिट लिखना है, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको। तो इसमें क्या है 17 एक्स्ट्रा है तो 17 मतलब हासिल है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें 8 कितना है 8, इसमें हासिल है, और इसमें 1 कितना है इसमें हासिल है, इसमें उठा के ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आता है आंसर देखते हैं 27 28 कितना है 28, 17 यहाँ पर ऐड हो गया तो 7 4 11 का 1 हासिल 1, एक इसमें ऐड करेंगे 6 7 8। फिर उसके बाद 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 8 1 9। तो 212 का क्यूब कितना होता है 95 28 128, 95 28 128। अब हम देखते हैं 319 का क्यूब कैसे निकालते हैं। 321 बड़ी संख्या है तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहले 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है 6 8 5 9, 6 8 5 9। फिर उसके बाद 3a² b, 3a² मतलब 9, b मतलब 19 और 3a² b गुणा करते हैं कितना आएगा। तो देखते हैं 3a² b, तो एक 3a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 19, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 19 का गुणा करते हैं 9 में, 19 में भैया कितना होता है 179 171, 171 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 3 इक्के 3 2 5। अब देखते हैं 3b² है, 3b² है, 3b² मतलब 19 का स्क्वायर, a मतलब 3, तो कितना आएगा 3, ये कितना आएगा
19 का स्क्वायर होता है 361 फिर 3, तो 3 3 का 9, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 361 में, जो आगे यहाँ पर लिखते हैं 9 के 9, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, फिर 9 3 27, 27 3 30 2 32, कितना आया? इतना आया। तो अब क्या करते हैं, दो दो अंक हमको क्या करना है? लिखना है। दो दो अंक क्या करना है? हमको लिखना है। दो दो अंक क्या करना है? हमको यहाँ पर लिखना है। ये कितना है? 6859, 6859, 6859। तो हमको दो अंक लिखना है और सब हासिल लगेगा। तो 68 68 यहाँ पर कितना आएगा? आंसर लिखते हैं 68 50 68 59, तो 59 हासिल कितना लगा? 68, 68 इसमें ऐड कर देंगे। 8 8 16, 17 का 7, 17 का 7 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 2 1 3, 2 1 3 और 3 इसमें ऐड करेंगे, 3 3 6, 3 1 4, कितना बचा? 5 इसमें ऐड करेंगे, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3। तो 319 का क्यूब कितना होता है? 32 46 17 59, 32 46 17 59, 32 46 17 59, 32 46 17 59। आप सबके लिए होमवर्क है 203 का क्यूब कितना होता है। जिस मेथड से बताए थे इसी मेथड से आप सभी लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।